तीन महीने बाद बी भी उस व्यापार में 4,000 लगाए तथा सी ने 10,000 रुपये लेकर 2 मंथ के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में लाभ 5,000 रुपये हो तो सभी अलग अलग लाभ ज्ञात करें। सुनो, ये कितना लगाया? 2,000 लगाया। उसके बाद बी लगाया 4,000 और सी लगाया 10,000। रेशियो कितना होगा ए बी सी का? बोलो। 4 3 0 सबका गया 1 2 5 मैं यही लिखूंगा। ठीक है। उसके बाद कहता है कि टाइमिंग की बात करता है। 3 महीने बाद बी आता है व्यापार में। 3 महीने बाद आता है ना, तो कितना मंथ रहेगा इसका? 9 मंथ रहेगा। बी का 9 मंथ रहेगा और इसका तो 12 मंथ रहेगा। उसके बाद कहता है सी ने केवल 2 महीने के लिए लगाए। इसका 2 मंथ के लिए होगा। ये तो टाइम का रेशियो है ना। ये देखो, ये ए बी सी है, ए बी सी। ये कैपिटल है, ये टाइम है और गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट लगा ये 12, ये 18, ये 10। इसका मतलब 6 9 और 5 ये प्रॉफिट का रेशियो है। लेकिन टोटल प्रॉफिट कमाया कितना? 20। लेकिन कमाया कितना? 5 ले रहे हैं। 56 ये काटो, कितना हो गया? 28। ठीक है, गुना करो। ठीक है, जो सबका अलग अलग निकल गया ना, लिख दो। ठीक है, इजी है ना? समझ में आ रहा है? उसको बोल रहे समझ में आ रहा है? ये बोला हमें समझ में आया कि नहीं आ रहा है ना? अब यहाँ देखना, ये सिटी में जाकर क्या ले रहे हो? प्रॉफिट ना। इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट इनटू क्या सिटी। इसको टोटल की कैपिटल दिखाएंगे ना। ये गुना क्या है? प्रॉफिट वाला क्या? सी इनटू टी इन रेशियो केस। इन रेशियो केस, रेशियो में ही लिखेंगे। ये प्रॉफिट बराबर सिटी, सिटी बजा के प्रॉफिट याद रख। आज ये मेला में ऐसा बाजार है। एबीसी ने एक व्यापार में 5 7 और 6 है ना के अनुपात में धन लगाया। 6 माह बाद सी ने अपना आधा धन निकाल लिया। यदि ए ने व्यापार में 4,000 रुपये लगाए हो, 40,000 लगाया हो तो वर्ष के अंत में कुल लाभ, ठीक है, कितना है? 33,000 रुपया। जो सी का भाग ज्ञात करें। इसमें कुछ तो है ही नहीं आया। ठीक है, ये बी सी की बात है। ठीक है, कैपिटल जो लगाया है कितना? 5 7 और 6 के अनुपात में लगाया है। कहता है 6 मंथ के बाद सी आधा धन निकाल लेता है। 6 मंथ के बाद ये आधा धन निकाला। 2 तरीका बताए थे ना, इधर सुनो। ये 6 मंथ के बाद आधा निकालता है। इसका मतलब कि 6 मंथ का जो 6 रुपया है 6 मंथ के लिए तो लगा ही था। अब आधा निकाला तो कितना? 3 आप कितना दिन के लिए लगेगा? 6 मंथ के लिए। तो टोटल रुपया ये होगा ना। तो टोटल रुपया कितना हो गया? 36 और 18 कितना? ये तो 12 मंथ के लिए रहा, ये भी 12 मंथ के लिए रहा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 54। मैं यहाँ 54 टोटल लिखता हूँ। ये कितना हो गया? 84। ये कितना हो गया? अब ये तो कितना? तो क्या हो गया तुम्हारा? प्रॉफिट का 1, ये टाइम है। ये प्रॉफिट का 1। ठीक है, अब रेशियो लो इसको। कैंसिल होगा? 6 से तो कैंसिल होगा दोनों, नहीं होगा? 6 से दोनों हो जाएगा। ये 10, ये 9। ठीक है ना? जोड़ो कितना हो गया? 14 बोले सेटिंग क्वेश्चन गड़बड़ा गया है। कितना गुना हो गया? 1,000 गुना। 9,000। अब ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ठीक है ना? अब सुनो, ये जो रुपया दिया है ना, कौन लगाया है रुपया?
ये जो लगाया है रुपया 40,000, ये कोई मतलब ही नहीं है इसका। क्या मैं इस ये तो पता ही है ना मुझे, ये इसका रेशियो पता है, टाइम पता है, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट पूरे दिया है, तो ये जो है एक का निवेश ना, एक का निवेश जो है कितना है? वही सर मान लीजिए निवेश पूछ दिया 40,000 का था। ये निवेश कितना है? 40,000। फिर हमने किसमें ये जरूरत ही यूज नहीं है, तो क्यों? अगर निवेश पूछ देगा तो फिर ये कहाँ है आगे पूछा है तुमने? अगर एक का निवेश यहीं से सर ये सभी भी पूछ दिया, निवेश तो बाद पूछ दिया है। नहीं, ये बाद में पूछेगा तो फिर यहीं से निकालोगे ना। तो घूम के यहाँ से ये बना कर फिर यहाँ कैसे जाओ, कहाँ जाओगे? अगर तुम्हें एक का निवेश दिया हुआ ये जितना गुना होगा बी का भी उतना गुना होगा, सी भी उतना गुना होगा। था बी ने 1500 तथा 2000 की राशि लगाकर एक साझेदारी की। 4 माह पश्चात सी 2250 रुपये की राशि लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। बी अपनी पूंजी 9 माह बाद निकाल लेता है, तो 900 के कुल लाभ पर बी का कितना हिस्सा है, मतलब कितना प्रॉफिट है बी का। ठीक है, इधर सुनो, इसमें कुछ है ही नहीं। तीन आदमी है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी कितने आदमी है? 3 आदमी है, ठीक है। 3 पार्टनरशिप है ए बी सी। तो कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ए ने लगाया कितना? 1500, बी लगाया कितना? 2000, सी लगाया 2200। अगर रेशियो की बात करें तो कितना हो जाएगा? 6, 8, 9। ये तो समझ गया। अब सुनो, ये कैपिटल है। अब टाइम की बात करें तो टाइम देखते हैं कि देखो ए बी सी कहता है ए और बी लगाया, ठीक है, राशि लगाकर एक साझेदारी की। 4 माह पश्चात सी राशि लगाकर आता है, 4 माह बाद, ठीक है। उसके बाद कहता है कि देखो बी ने 9 माह बाद अपने पूंजी निकाल लेता है, 9 माह बाद। तो इसका मतलब कि बी का 9 मंथ के लिए तो लगा ही है, ठीक है। ये 12 मंथ के लिए लगाएगा, महीना की बात हो रहा है तो कुल 1 साल। और ये सी 4 माह बाद, मतलब कि 4 माह बाद अगर ज्वाइन करता है तो 8 मंथ के लिए ये रुपया लगाया होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? ये टाइम का रेशियो आ गया, ये कैपिटल का आ गया, तो ये आ जाएगा 300। तुम ऐसे ही करना 12 × 6, 8 × 9 × 9 × 8, क्योंकि काट कैंसिल करने में सही रहेगा, ठीक है। कटेगा 4 से तो कट ही जाएगा ना सब सर एक रेशियो। अब देखो सब वही आ रहा 9 सब वही आ जाएगा। वही एक रेशियो एक आ रहा। सर गलती कर दी, साफ दे दिए ना फिर ऐसे कहां से आया सर? ठीक है, तो टोटल कितना है? 3 कितना है? 900। इसका सबका प्रॉफिट बराबर ही हो गया, ठीक है। ये 300 देगा, ये 300 देगा, ये 300 देगा, ठीक है। समझ में आ गया? धीरे धीरे पकड़ लोगे क्वेश्चन। ये 4 के पास 5 में रुपया लगाया कैपिटल, ठीक है। अब सुनो, 3 माह बाद ये ने अपनी 1/4 भाग पूंजी निकालता है। इधर ध्यान से सुनो, 3 माह बाद की बात चल रहा है, तो इधर सुनो ध्यान से। 4 का 1/4 कितना? 1 ना। इसका मतलब इधर सुनो, 4 तो 3 मंथ के लिए लगाया ही था और निकाला तो बचा कितना? 3 रुपया, ठीक है। 1 रुपया निकाला, ये 4 का 1/4 1 निकाला, बचा कितना? 3। अब 3 लगाएगा, अगला कितना मंथ के लिए? 7 मंथ के लिए लगाएगा। एक तरीका ये है निकालने का। दूसरा तरीका निकालने का है, इधर ध्यान सुनो, तुम अभी मत लिखो, अभी इधर सुनो। 4 नंबर एक तीसरा का सुनो, मैं वो तरीका बता रहा हूँ। ये अगर मैं कहता हूँ कि 1/4, तो 1/4 अगर इसका 1/4 क्या है? 1 रुपया जो निकाला, कितने मंथ रह के निकला वो? 3 मंथ। तो मैं उसको, अब बचा कितना है? 3 तो टोटल 12 मंथ के लिए रहेगा। मैं 10 मंथ 10 मंथ का तो 10 मंथ, 3 टोटल 10 मंथ के लिए रहेगा। लेकिन 1 रुपया जो कितने मंथ के लिए रह के निकला था? 3 मंथ। तो उसको भी लिखेंगे 1 × 3। देखो ये दोनों सेम आता है, तो 2 तरीका इसको लिखने का है, ठीक है। सर दिमाग में आएगा कैसे? हम दिमाग में घुसाएंगे तभी आएगा ना, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 कर मैं दूसरा, हाँ
देखो दूसरा में ये कितना आ गया टोटल? 33 आया सर। 33। अब इधर सुनो, मैं बोला ये 5 कितने मंथ के लिए रहा? 3 मंथ। 3 मंथ के बाद निकालता है 1/5 तो बचा कितना? 4। दूसरा तरीका है 4 गुना 10। हाँ, तो कितना? 4 गुना 7। ये हो गया 4 गुना 7। दूसरा तरीका है 1 रुपया जो कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए। तो 4 रुपया कितने मंथ के लिए? 10। अब वो कितना रहा? 1 रुपया आया। ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? देखो ये ध्यान सुनो, इसमें मैं मूलधन में टाइम गुना कर ही दिया हूँ तो प्रॉफिट मुझे मिल ही गया। ये प्रॉफिट का ही रेशियो होगा ना, ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो तुम्हारा है। और ये दोनों मिलकर कितना हुआ? 76। ये दिया कितना है? 15,200। कितना गुना? 200 गुना कर देना, जो पूछे वो निकाल देना, ठीक है। आता है ए साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी थी ना। ए से कितना था? आधा था। 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, ठीक है। 2 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 निकाल लिया। यार सुनो इधर, मैं ऐसा कर लेता हूँ, बी की पूंजी ए की पूंजी का बी की पूंजी ए की पूंजी का आधा, ए की पूंजी का आधा, यही ना। ये 2 होगा तो B। तो मैं 8 देता हूँ, इसको 4 नहीं दे दूँ तो क्यों बोलो ऐसा क्यों किया? ए ने आधा 1/4 निकालता है, ऐसा मैं 4 2 भी दूंगा तो चलेगा, क्या? मैं इसको 4 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, तो क्यों आसान रहेगा ना? नहीं रहेगा। तो अब कहता है कि अपने कारोबार में, मैं ये भी बता देता हूँ क्यों लिया। पहला में 1/2 कहता है, दूसरा में कहता है 1/4, तो नीचे वाला एलसीएम 4 हो जाता है, इसको 4 ले लेता हूँ, कैंसिल अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको 4 दिया, 2 दे दिया, क्वेश्चन कर भी रहा है। अब कहता है कि ये कहता है 8 माह बाद बी ने अपनी पूंजी आधी पूंजी निकाल ली, आधा पूंजी निकाला, कौन? बी निकाला ना। बी आधा निकाला तो कितना? 2 कितना मंथ के लिए रहा? 8 मंथ के लिए रहा। आधा निकाल लिया तो 1 बचा। 1 कितना मंथ के निकाल लगेगा वो आगे बताएंगे, ठीक है। उसके 2 माह बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल लिया, इसका मतलब 10 माह के लिए लगाया था ये, तो इसका मतलब 4 तो 10 माह के लिए लगा दी, लेकिन जो 1 बचा कितना? 3। ये कितने के लिए लगाए आप बताते हैं। आप कहता है निकाल लिया, यार इसका मतलब 12 मंथ के लिए रहा ना। 10 ये 2 मंथ के लिए लगा, ये कितना? 4 ना। 8 मंथ के लगा तो 4 ही आगे ना, ठीक है। ये इतनी है ना, ये 40 हो गया, ये कितना? 40, ये कितना? 16-24 ये हो जाएगा 27 और 10 का, ये प्रॉफिट का रेशियो है, ठीक है। और ये कितना हो गया? 33। टोटल कितना दिया प्रॉफिट? इतना ही यही पूछ रहा है। 27 10। इतना ही है, यही पूछ रहा है। यही पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, यही आया ना तुम लोग। तुम 2 1/2 करके लिखिए, 2 1 तो इसलिए समझा 2 बन जाएगा, लेकिन ऊपर सब 20 और 10। हाँ 20 और 10। हाँ, वो भी सही, कोई दिक्कत मतलब कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है। 2-1 लोगी वो भी होगा, क्योंकि वो तो फ्रैक्शन में थोड़ा सा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। जो कहता है 7,606 राम सिंह और प्रतिभा सिंह क्रमशः साझा व्यापार करता है, तो जो तुम्हारा राम सिंह और प्रतिभा सिंह का रेशियो कितना है? 7 और 6, ठीक है। और ये कैपिटल का रेशियो। अब कहता है क्वेश्चन कहता है कि 3 माह बाद राम अपनी
जमा राशि का 2/7 भाग निकाल लेता है, ठीक है। लेकिन 3 माह, ठीक, कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनो, 3 माह बाद जमा पूंजी का निकालता है, तो इसका मतलब है कि 7 रुपया है, ये तो कितना मंथ के लिए लगा रहा है? 3 मंथ के लिए लगा रहा है। अब जो निकाला कितना, 5 बचा है ना, 5 बचा है, वो कितने मंथ के लिए लगेगा? 9 मंथ के लिए लगेगा, ठीक है। अब फिर कहता है, अब निवेश करता है, फिर कहता है कि अगले 3 महीने के बाद ऐसा बात करता है, अगले 3 मंथ के बाद। अब इसके 3 मंथ, हाँ, जो ये निकाला है ना रुपया, 3 मंथ के बाद तो जमा पूंजी का तो निकाल लेता है, फिर लेकिन 3 महीने के बाद निकालेंगे, 3 महीने के बाद, अगले 3 महीने के बाद, तो आगे तो 6 महीना बचेगा साल में ना। तो कहता है जितना वो निकाला था ना, कहता है निकाले गए राशि का 3/5 भाग पुनः निवेश करता है। निकाला राशि कितना था? 2 का कितना भाग? 3/5 भाग ना, इसका मतलब 6/5। तो 6/5 क्या करेगा? ये 6/5 ये निवेश करेगा, ठीक है। 6/5 निवेश करेगा, 6 ये निवेश करेगा, ठीक है। निवेश कर दिया। अब कहता है यदि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में 720 रुपया लाभ होता है, ये तो वैसे ही रह जाएगा 726, ठीक है। इसका तो 12 मंथ के लिए रहेगा ना, 72, तो ये 72 हुआ। ये कितना हो गया? ये 21 हो गया, ये 21 ले लो, ये 45 ले लो, ये 18.2 ले लो, कौन सही है सर? 7.2 होगा, हाँ 7.2 होगा। 7.2 होगा सर। 36, ये कितना हो गया? 38 हाँ 7.7, सॉरी 7.2 होगा। सब मिला हो गया 73.2। कितना हो गया? 73.2। इसको अगर इसको लिखूंगा कैसे? 73 हो गया, 1/5 लिखूंगा, तो कितना? 7×5 = 35, 350 और 365/5, 366/5, 366/5। यही रेशो लो, अब तो हो जाएगा ना 7। ओ हाँ 72 है। नहीं, हाँ ठीक है, है सर। नहीं तो गुना कर देगा 5 से। करो अब इसको रेशो लो ना, करो, कटेगा ना। ये बहुत ज़्यादा सर मेहनत तो पार्टनरशिप कैलकुलेशन है, ये नहीं सोचो, ठीक है। ऐसे मैं खाली लिखो, मैं उसके बाद भी बताता हूँ, मैं रियल में ही करके बता दूंगा, रियल में ठीक रहेगा, ठीक है। रियल में भी सर हम, क्योंकि रियल में ठीक रहेगा, मुझे पता है। ऊपर लिखो रियल बना, लेकिन सर हम क्या किए 3 महीने बाद सेकंड बार बोला, ऐसे बना लेगा ना, बना लोगे ना। मैं हम रियल उसको 9 से गुना कर दिए, रियल कर बना, ये कर लोगे ना? वही हो गया 3। तुम ये करोगे ना, बोलो हाँ कर ये लिखो, उसके बाद में बताता हूँ। ये आया था, इसमें ध्यान सुनो, इसमें 3 समय है ना, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, सब में 3 के बाद मैं अगर 9 देखता हूँ तो 9 भी सब में, 9 सब में सरकार इसमें सबके ये 9 है, सॉरी 9 नहीं, 3 ही है, तो 3 सब में लेकर हटा सकते हैं, ठीक है। बात समझा कि नहीं? तो आसान हो जाएगा, ऐसा कर लें, ठीक है। चलो मैं अगर रियल की बात करता हूँ, देखो रियल की बात करता हूँ, तो 700 रुपया कितने दिन के लिए लगेगा? 3 मंथ के लिए। तो बचा कितना? 500 कितने दिन के लिए लगेगा? 9 महीने के लिए। कितना? 9 मंथ के लिए। अब जो निकाले थे 200, तो 200 का 2/5 कितना? 3/5 3/5 क्या है? 3/5 कितना? 120 120 कितने दिन के लिए लगेगा? 6 मंथ के लिए लगेगा। अब ये जो तुम्हें 600, ये मैंने यही लिख देता हूँ, ये 600 जो है कितना दिन के लिए लगेगा? 12 महीना की हाँ रेशियो होगा ना सर। आगे चल देखते हैं, हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है ना। अब देखो ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0 नहीं, इसमें बचा है, इसमें भी रहता तो फिर कम हो जाता। ये वो एक जीरो एक तो काट ही सकते हैं, 1 0 कटेगा,
एक जीरो तो कट जाएगा ना, ठीक है। अब 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 4 ठीक है। अब करो ये, अब लिखो ये कितना आ जाएगा, ये 150, ये 24 24, ठीक है। और कैंसिल होगा, 2 हो ही जाएगा, जोड़ दीजिए सर। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब जोड़ दो, अब हो जाएगा, चीजें हो जाएगा, 124 और रेशियो ठीक है, हो जाएगा ना, लिख लो ये। इधर ध्यान सुनो, कहता है कि 4000 रुपये लगाकर रमेश एक व्यवसाय शुरू करता है। उसने प्रत्येक वर्ष 40,000 रुपया, उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 अतिरिक्त लगाया। देखो स्टार्ट कितना करता है, 40,000 से, और प्रत्येक वर्ष लगाता है कितना है वो, 10,000 अतिरिक्त लगाता है। 2 वर्ष के बाद उसका भाई सुरेश 85,000 रुपये लगाकर 85,000 के साथ उसने व्यवसाय में क्या हो गया, शामिल हो गया। उसके बाद सुरेश कोई धन नहीं लगाया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक भाई है रमेश, एक है सुरेश। रमेश लगाता कितना है, 40,000 लगाता है। दूसरा भाई कितना लगाता है, 85,000 रुपया लगाता है। ये उसके बाद कुछ नहीं लगाता है। ये 40,000 रुपया लगाया, अब कहता है कि 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष के बाद कर रहा है। इसका मतलब कि टोटल रुपया लगेगा कितने दिन के लिए, 4 साल। ये 4 साल के लिए लगेगा ये, 2 साल के लिए सर, 2 साल बाद आया, 2 साल 2 साल बाद आया। ये कहता है प्रत्येक वर्ष कहता है कितना रुपया लगाता है, 10,000। ये तो 4,000 तो लगेगा, कितने वर्ष, 40,000 लगेगा कितने, अभी 4 साल, तो 4 साल के लिए लगेगा, ठीक है। अगला क्या देगा वो, 3 साल तक तो 2 साल दे रहा। लगा ना, 4 साल है ना, तो एक अभी तो लगा दिया 40,000, फिर अगला साल लगाएगा ना, 3,000 लगाएगा ना एक्स्ट्रा। 10,000 लगाता है, नहीं समझ में आया, 10,000 लगाता 3,000 से 10 3,000 हर साल लगाता है ना। इधर से अभी कौन सा साल है, 22 है, तो 22, 23, 24, 25 की बात करते हैं। तो जब एक साल पूरा होगा तब यहाँ लगाता है ना, फिर यहाँ लगाता है ना, फिर वहाँ, ठीक है। फिर यहाँ लगाएगा, नहीं लगाएगा कोई मतलब है। यही है ना, बोलो ना। कहता है 40,000 रुपया व्यवसाय शुरू पर उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 अतिरिक्त लगाया। इसका मतलब है कि 10,000 अतिरिक्त लगाया, ये साल भी लगाएगा। जब भी समय वो दिया उस समय भी लगा रहा है, ये तो इस साल इसके जब बाद उसका भाई प्रत्येक हुआ, वर्ष। उसके बाद नहीं लगाया। प्रत्येक वर्ष लगा, नहीं, प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपया अतिरिक्त लगाया। 2 वर्ष में उसका भाई भी शामिल हो गया। उसके बाद सुरेश उसका भाई सुरेश है, समझा, उसका भाई कोई नहीं लगाता, लेकिन वो तो लगाता ही है 85,000 लगाया उसका पास ना। तो ये कितना हुआ, ये 1 2 3, अच्छा 3 ही मंथ हुआ नहीं, ये 3 ही साल हुआ ना, हाँ। तो 26वीं आएगा ना। तो देखो एक बार यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, 10,000 यहाँ लगाया, फिर 10,000, फिर यहाँ लगाया, 3 बार लगाया। क्योंकि यहाँ देखो ना 5 साल होगा तो 4 का डिफरेंस होगा ना, ठीक है। तो 4 कितना बार लगाया, 3 बार लगाया। तो 3 बार लगाया तो ये तो 40,000 तो चलेगा कितना, 4 साल के लिए। जो अगला साल जो लगाएगा 1,000, ये कितना साल के लिए चलेगा। फिर अगला जो 1,000 लगेगा ये कितना, 2 साल। फिर अगला जो 1,000 सॉरी 10,000 लगेगा कितना, ये टोटल पूंजी इसका ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका और मैं कर देता हूँ, इधर देखो 4,000 तो 4,000 कितना दिन के लिए लगेगा, 40,000। 40,000 कितना दिन के लिए, 4 साल 21 साल लगाता है। फिर अगला जो 1,000 दे दिया तो 5,000 हो गया ना, सॉरी 50,000 हो गया ना। अगला 10,000 दे दिया तो ये 50,000 फिर मैं लगा दिया 21 साल के लिए लगाया ना। फिर अगला आएगा 60,000 ना, फिर अगला रुपया जो है वो 60,000, फिर 21 साल के लिए ना। अगला फिर कितना, 70,000। फिर वो 21 साल का ना, ये लिखो यही वैसे नहीं हो गया सही बनाए थे सर ये वाला। ऐसा होना है, 40 का ठीक है। वो पैसा बात समझ रहे हो ना, ठीक है। ये थोड़ा ये लिखो, ये लिखो, लिखो दोनों करो।
हिसाब मेरा दिमाग है अपने आएगा आएगा आएगा। क्या बोल रहे हैं? एक व्यापार आरंभ किया, कुल पूंजी का इकट्ठा 3 भाग ए ने लगाया तथा बी ने उतने पूंजी लगाई जितनी ए और सी ने मिलकर एक वर्ष के अंत में एक ठीक है लगाई। एक वर्ष के अंत में 600 रुपये लाभ हुआ तो ए का हिस्सा किसको किसको नहीं बना? किसको किसको नहीं बना? सर 200 आया लेकिन पता नहीं कैसे आ गया। पता नहीं कैसे आ गया। आ गया अंजलि। चलो कोई बात नहीं। हम बता दें कैसे आ गए 3 को 600 से डिवाइड कर दिया, 1 का 200 ऐसे ही आ गया। चलो मैं तो बता दूंगा ठीक है कैसे तुम्हें आया, मैं हर तरीका का बता देता हूँ। चलो 8 नंबर से लिखे पहले। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है। अच्छा 600 को 1/3 से भाग कर वही चीज़ हो गया। वाह। गजब। नहीं देखिए। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ए बी सी है, 3 पार्टनर है ना। कहता है कि देखो ये जो है ना कुल पूंजी का ए बी सी तीनों ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का इकट्ठा 3 ए ने लगाया। कुल पूंजी का इकट्ठा 3 ए ने लगाया। इसका मतलब कुल पूंजी कितना है? 3 है। कुल पूंजी मतलब समझते हो पूरे ये इन्वेस्टमेंट कंपनी में किया गया है टोटल 3 रुपया और एक जो लगाया है 1 रुपया लगाया है। ठीक है। आप कहता है बी ने उतना पूंजी लगाई जितनी ए और सी। इसका मतलब कि बी का जो रेशियो होगा ए प्लस सी के बराबर होगा, यही ना। चलो यहाँ तक बात समझ में आया ना? अब सुनो ध्यान से, यहाँ तक समझ में आया? इसका मतलब 1:1 का रेशियो होगा कि नहीं? ये कितना है? 2, लेकिन है कि रियल में कितना है? 3। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ध्यान से सुनो, ये टोटल पूंजी इधर ध्यान से सुनो। मैंने ऐसा कर लिया, इधर देखो ए अनुपात ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना होगा? 1 और 3 का। ध्यान से सुनो, ये प्लस भी कैसे करते हैं? ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। मैं अगर रेशियो अगर लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 2। 3 और अरे यहाँ ऐसे तो एक है और उसका एक दो। आप बराबर कर लेता हूँ ना। अब इसको करता हूँ, ये ए बी सी 3 है, यहाँ तो 2 ही है, तो होना चाहिए कितना? 3 होना चाहिए ना। तो मैं इसको बराबर कर लेता हूँ। इसमें 3 से इसमें 2 से इसमें कितना से? 2। कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखो ए बी सी हो गया कितना? 6 हो गया, तो ए का कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद बी का कितना? सी का कितना? ये अगर जानते हो तो एक हो गया ना, समझ गया ना? ठीक है। टाइम पीरियड टाइम कितना है? 1 साल। चलो कहता है कि 1 साल के अंत में अब कहता है कि ए ने बी ने भी पूंजी लगाई, ए और सी ने मिलकर। ठीक है। चलो 1 साल के अंत में इसी के अनुसार रुपया मिलेगा। टाइम फिक्स है। टाइम क्या है? फिक्स है। तो फिक्स है तो इसी अनुसार कैपिटल के अनुसार ये तो प्रॉफिट होगा। कितना हो गया? 6 कितना? 600। 100 ये 200 हो जाएगा, 300 ये 300 हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं है तो लिखो, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है कोई बात नहीं, लिखो मैं फिर से बताऊंगा। कितना जोड़ें कि बी के बराबर हो जाए, सी में कितना जोड़ें कि बी के बराबर हो जाए? बोलो। और तीनों मिलकर ये 3 हो जाए। बोलो सी में कितना जोड़ें कि बी के बराबर हो जाए और दोनों मिलकर ये। पहले तो मैं तुम्हें ऐसे ही मतलब पहली बना दिया, अब तुम पहले को सुनेगा, मैं तो जल्दी सुना चाहूँगा। मैं क्या बोला कि ए में कितना जोड़ा जाए कि बी के बराबर हो जाए और दोनों जोड़े कि 3 के बराबर हो जाए। पहले सबसे पहले क्या, ये आधा और इसको आधा कर लो, तो 3/2 दोनों में 3/2 होगा, ये 3/2 होगा। ये 3/2 होगा, ये तो 1 है, तो ये कितना होगा?
1/2 होगा, तो हो तो गया, बात ही खत्म है, बात ही खत्म है। इसका मतलब है कि बी के ए के पास कितना 1, बी के पास कितना 3/2 और सी के पास कितना 1/2। तो ऐसे भी तो 4 3 एक ही का आएगा ना। बोलो बोलो क्या समझ गया ना? चलो सर 2 3 है। हाँ 2 3 है। एक ना आएगा सर। 2 होगा सर। दो, दो। 4 की जगह 2 होगा बस। चार और से सब सही। 2 3 1 दो, 3 3 1। 1 ऐसी है, समझ गया ना? लिख लो ये ठीक। दिमाग लगाओगे तब निकलेगा बात नहीं। ए तथा बी ने मिलकर शेयर बाजार में निवेश करते हैं। उसका प्रारंभिक निवेश क्रमशः 50,000 45,000 है। 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 8 महीने बाद भी बी ने अपनी पूंजी 8 महीने बाद बी भी ठीक है ने अपनी पूंजी आधा निकाल लेता है तथा सी उस व्यवसाय में 70,000। सुनो ध्यान से, 3% है तो कहता है ये कितना लगाता है। मैं अगर रेशो ले लूँ तो फिर कितना रेशो ले लूँ तो 4 0 तो यूँ गायब हो जाए, 4 नहीं गायब होगा। 50 45 और 70 ना 50 45 और 70 की बात है ये, ठीक है। अब कहता है कि 4 महीने बाद ये ने अपनी पूंजी आधी पूंजी निकाल लेता है ना 4 मंथ के बाद। तो 4 मंथ तो 50 तो लगाया ना, पर कितना 4 मंथ लगाया, निकालता है कितना आधा, तो 25 बचा ना, तो 25 बचा तो कितने दिन के लिए, कितने के लिए लगाएगा 8 मंथ के लिए ना। चलो अब कहता है 4 महीने बाद ये तो पूंजी निकाल लेता है। 8 महीने बाद बी ने अपनी आधा पूंजी निकाल लेता है 8 महीने बाद ये ना। तो ये कितना हो जाएगा 45 कितना दिन के लिए रहेगा, ये 8 मंथ के लिए रहेगा ना। तो 45 उसके बाद कितना 45/2 कितना मंथ के लिए रहेगा 4 मंथ के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है सी ने व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। सी ने व्यवसाय क्या करता है शुरू किया, तो ये 4 ही मंथ के लिए लगाएगा, बोलो ना। 8 महीने बाद बी ने निकालता है और सी उस व्यवसाय में निवेश करता है ना 4 मंथ के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 70 × 4। ये 4 यहाँ, ये 4 यहाँ, ये तो गायब हो जाएगा ये ना, नहीं हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना 50 + 25 × 2, ये कितना हो जाएगा 45 × 2। हम लोग तो 45 ही हो जाएगा ना। और ये कितना 70। अब रेशियो लो, ये 50 50 ये 100 हो गया, 90 45 ठीक है। ये ये कितना हो गया 240 45 28 ठीक है, ठीक है। 4 सब में कैंसिल कर दिए, 45 एक मिसिंग मुझे लग रहा है। 4 अगर सबने में कैंसिल किया 45 का तो दो ये ना है। 2 ही रहेगा, ठीक है। सही है ना, ये 90 आ जाएगा + 45/2। अब कितना हो जाएगा 180 + 45, ये 5 225 225/2 हो जाएगा। अब रेशियो लो तो 40 ठीक है। 5 से तो सब कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 से हो जाएगा तो कितना 18, तो 40, ये कितना 9, ये कितना सर 45 हुआ ना। ये सर अगर मैं किससे किया था 5 से किया था, 5 से किया तो ये आएगा 45 × 25 225। 45 आ जाएगा, ठीक है। अब सही है, यही आंसर है, आ गया सर। चलो बहुत अच्छा, चलो ठीक है।
ये भी संयुक्त छोड़ दे हो ही जाएगा। 11 नंबर तुम लोग सोचो तो एक बार 1 मिनट के लिए सोचो। 4-4 घंटा होगा। पता है कैसे पड़ेगा 4-4 सुनो इधर कहता है कि 4 दूध वाले ने एक चारागाह किराए पर, ठीक है, लिया। एम ने 16 गायों को, एम ने 16 गायों को, एम है, उसके बाद एम 16 गाय 16 गाय इसके पास है। 8 माह तक ये क्या करता है, ठीक है, एम है, एन है, ओ है और पी है, 42 ठीक है। एम जो है ना 16 गायों को 8 माह तक, उसके बाद एम ने 20 गायों को कितना 4 माह तक, ओ ने 18 गाय को 18 गायों को 6 माह तक, ठीक है। अब बी ने 42 गाय को 2 माह तक चराया, 42 गाय को 2 माह तक चराया। तो कहता है कि यदि किराए की राशि में बी का हिस्सा, एम का हिस्सा कितना है, एम का हिस्सा है कितना 2400 रुपया, देता है ओ का हिस्सा क्या है। सुनो ध्यान से, तो एम को कितना चराने में रुपया लगा है, चराया तो 2400, जो जितना चराएगा उतना रुपया देगा ना। तो इसका रेशियो देखो, ये गाय इतना और 8 मंथ के लिए चराया, तो टोटल चराया कितना 128 चराया ना। तो गुना कर देंगे तो इधर ध्यान से सुनो, 16 गाय 8 मंथ, तो मैं जान लेता हूँ एक गाय 1 रुपया खाती है ना, तो 8 मंथ के लिए तो ये तो रुपया बन जाएगा ना, ठीक है। तो ये जब मैं रुपया और टाइम गुना कर दिया तो टोटल मतलब कि प्रॉफिट के रूप में ये क्या है, किराया है। ये गाय वाला देगा तो कोई तो लेगा ये रुपया। सर ये 3 माह क्या 3 माह 3 माह है क्या, 3 माह देखो सही से 3 है क्या माह, 3 माह हाँ 3 माह, ठीक है। अब सुनो, आप कैंसिल करवाएंगे इसे, कैंसिल होगा 16,048 कैंसिल क्या होगा बोलो, 4 तो सब में कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 4 सब में हो जाएगा तो बचा कितना, ये 12 हुआ, ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 इधर से 27 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21 यही तो आंसर होगा। और एम कितना है 24 कितना गुना 200 गुना, पूछता है कितना है, यही सही है सर, सही है सर, समझ में आ गया ना। चलो भारी भरकम नहीं लगाना किसी को, और सर पढ़ाइए।